हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023, जो कि इस वीडियो में हम लोग 27 जुलाई के फर्स्ट टिप के क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। और इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी का दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी एग्जामों में यहीं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आगामी एग्जाम आपका एसएससी सीजीएल का है ना। जिनका पेपर एसएससी सीजीएल का है दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको यहीं से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या आपका हिमाचल प्रदेश में है। कितना है दोस्तों, तो 95.17% है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है, ये सभी को पता है दोस्तों। 2011 भारत की जनगणना के अनुसार 966.3 मिलियन लोगों की पहचान हिंदुओं के रूप में की गई है, जो देश की आबादी का 79.8% प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, हिमाचल प्रदेश में 95.17% आबादी वाला हिंदू समुदाय की है। ठीक है, जबकि मिजोरम राज्य आपका 2.75% के साथ ही है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, दादर और नागर हवेली में 93.93 हिंदू समुदाय हैं, है ना। 93.93% हिंदू समुदाय हैं, जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक, और लक्षद्वीप दोस्तों 2.77% के साथ है, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए ओपन क्लासरूम स्कीम का नाम क्या है। उसका नाम पूछ रहा दोस्तों आपसे। तो दोस्तों उस स्कीम का नाम है पर शिक्षालय। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पर शिक्षालय हो जाएगा। इनसे संबंधित दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों इस योजना में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्राओं को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के पाठ्यक्रम में छात्रों को पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पर शिक्षालय हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जगन्नाथपुरी मंदिर से कौन सा नृत्य संबंधित है। तो दोस्तों उड़ीसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उड़ीसी नृत्य हो जाएगा। अच्छा, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपका कहाँ का है, तो दोस्तों नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, इसका जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। इसका जन्म दोस्तों कहाँ से हुआ दोस्तों देवदासियों से हुआ था। ठीक है, उड़ीसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर पुरी में है। दोस्तों पुरी कहाँ में है, तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है पुरी। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है, 13वीं शताब्दी में यह मंदिर उड़ीसा की धार्मिक परंपरा का प्रतीक बन गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उड़ीसी नृत्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों 2022 में नए सीडीएस कौन बने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा, है ना। आई होप आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके आए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों 2022 में नए सीडीएस आपके बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनिल चौहान हो जाएगा। जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद उन्हें 28 सितंबर 2022 को सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनिल चौहान हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, OH आयोन अगर किसी कंपाउंडर के साथ जुड़े हैं तो वह किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ये दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, उड़ीसी के प्रसिद्ध नर्तक हैं दोस्तों सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान। दोस्तों आदि हैं, लेकिन इतने आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 28 दिसंबर 1885 को हो जाएगा। दोस्तों सभी शिफ्टों को कंपेयर करने के बाद दोस्तों इसी शिफ्ट में दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आपका है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, और 31 दिसंबर तक जारी रहा। इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने दादा भाई नौरोजी और दिनेशु वाचक के साथ की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 28 दिसंबर 1885 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रिकी केज किस एल्बम के लिए पुरस्कार जीता था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डिवाइन टाइट से हो जाएगा। भारतीय कंपोजर रिकी केज एक और ग्रैमी जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में इसने अपनी एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता। रिकी केज का लगातार दूसरा ग्रैमी अवार्ड है ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डिवाइन टाइट्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों भारत में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री आपका गुलजारी लाल नंदा, जो कि मात्र 13 दिन तक रहे थे। ठीक है, वहीं सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास है। 6103 दिनों तक वो कार्यभार संभाले थे। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे अधिक समय तक उनकी बेटी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही थी। वह 5829 दिनों तक कार्यभार अपना संभाली थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? होजगिरी नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो दोस्तों होजगिरी नृत्य आपका त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। होजगिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले की त्रिपुरी लोगों द्वारा किया जाता है। यह महिलाओं और युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तमिलनाडु में नव वर्ष की प्रथम दिन में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों वह त्यौहार आपका पुनठंडू त्यौहार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पुनठंडू त्यौहार हो जाएगा। तमिलनाडु कैलेंडर का वर्ष का पहला दिन पुनठंडू पारंपरिक रूप से तमिलनाडु हिंदू द्वारा एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। चंद्र सौर हिंदू कैलेंडर के 100 चक्कर के अनुसार घटना तमिल महीने चितिराई के दिन शुरू होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पुनठंडू त्यौहार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लोमस ऋषि गुफाएं किस राज्य में स्थित है। लोमस ऋषि गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन आपका यही है। तो दोस्तों लोमस ऋषि गुफाएं आपका बिहार राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। इस गुफा को धार्मिक उद्देश्य के लिए अशोक ने दान स्वरूप प्रदान किया था। बिहार में गया के पास बाराबर की पहाड़ियों में पत्थर को काटकर निर्मित गुफा को लोमस ऋषि गुफा के नाम से जाना जाता है। अशोक द्वारा चैत्य के रूप में यह गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। गुफा बौद्ध धर्म की आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसने बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो दोस्तों वो आपका तू गरीब खान था, जो कि बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तू गरीब खान हो जाएगा। बंगाली गवर्नर तू गरीब खाने ने 1279 ईस्वी में या इसके आसपास बलबन के खिलाफ विद्रोह किया। बलबन द्वारा अपने सैनिकों को बंगाल भेजने के बाद तू गरीब खान को मार दिया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका तू गरीब खान हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फसलों का व्यावसायीकरण निम्नलिखित में से किस में आता है। तो दोस्तों ये आपका रेवेन्यू जनरेशन में आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अधिकतम T20 विश्व कप में एक गेंदबाज कितने ओवर डाल सकता है। तो दोस्तों ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो दोस्तों पिछले शिफ्टों में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ODI में एक खिलाड़ी कितने ओवर डाल सकता है। तो दोस्तों उस समय आपका 10 था
और लेकिन T20 में दोस्तों आपका अधिकतम 4 ओवर एक खिलाड़ी डाल सकता है, ठीक है, गेंदबाज। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में भारत ने जीता था, है ना। तो दोस्तों ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वो भी डिटेल्स में, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ना उन सभी को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका एम्स्टर्डम में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 1928 में हुआ था। सन भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में नीदरलैंड के खिलाफ स्वर्ण पदक जीता था, है ना। जयपाल सिंह उस समय दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। 1928 के ओलंपिक में ध्यानचंद से सबसे अधिक गोल कितने बार दोस्तों अधिक किए? तो दोस्तों 14 बार कुल अधिक गोल किए। किसने किया दोस्तों? तो मेजर ध्यानचंद जी ने। ठीक है, इनका पूरा नाम मेजर ध्यानचंद है ना। अगला पॉइंट आपका है भारतीय हॉकी टीम ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 और 1946 में शुरू होने वाले लगातार 6 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते और दोस्तों फिर बाद में 2 बार फिर जीते हैं दोस्तों। कब कब दोस्तों? 1964 और 1959 में जीते थे स्वर्ण पदक। ठीक है, तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता के नाम क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत के रचयिता आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। राष्ट्रीय गीत आपका कौन सा है दोस्तों? आपका वंदे मातरम है। ठीक है, वहीं राष्ट्रगान के रचयिता आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो कि अपने देश के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इस शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, वो सभी दोस्तों क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में देख लिए हैं और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ना उन सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके अगले एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह की डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।